चलिए आज बात करते हैं मारिया की। साओ पाउलो की हैं, 28 साल की इंजीनियर, और उनको ना सालों से अंग्रेजी के साउंड में बड़ी मुश्किल होती थी। जैसे थिंक या थॉट बोलने में। बिल्कुल। उन्होंने क्लासेस ली, यूट्यूब वीडियो देखे, भाषा के साथी भी बनाए, पर वो बात बनी नहीं। ये काफी आम है वैसे, कई लोग जूझते हैं इससे। लेकिन फिर कुछ महीने पहले मारिया को मिला एक एआई उच्चारण ऐप। अच्छा। हाँ, और ये कोई मामूली ऐप नहीं था। ये उनकी बोली का रियल टाइम में विश्लेषण करता था, एडवांस्ड स्पीच रिकग्निशन का इस्तेमाल करके। रियल टाइम में? मतलब बोलते वक्त ही? हाँ बिल्कुल। जैसे ही उन्होंने थिंक कहा, एआई ने फौरन पकड़ लिया कि वो असल में सिंक जैसा साउंड कर रही हैं। अरे वाह। पर मजे की बात यह है कि एआई सिर्फ ये नहीं बोला कि आप गलत हैं। अच्छा, तो फिर उसने ये भी दिखाया कि जीभ को ठीक कहाँ रखना है, मतलब मुंह की पोजीशन का विजुअल फीडबैक दिया, और तो और उनके ब्राजीलियाई पुर्तगाली लहजे को ध्यान में रखते हुए खास अभ्यास भी दिए। ये तो कमाल है, मतलब सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि विश्लेषण करके। हाँ, ध्वनि तरंगों का विश्लेषण करके, हजारों नेटिव स्पीकर्स के सैंपल से तुलना करके पता लगाया कि दिक्कत कहाँ है, जीभ की जगह या हवा का फ्लो। और नतीजा क्या रहा? नतीजा बस 2 हफ्ते। 2 हफ्तों के अंदर मारिया ने उस मुश्किल थ साउंड पर महारत हासिल कर ली, जिसने उन्हें सालों से परेशान कर रखा था। 2 हफ्ते? ये तो वाकई दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई कैसे अंग्रेजी सीखने के पूरे तरीके को बदल सकती है। बिल्कुल। मारिया की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, ये एक झलक है कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, अंग्रेजी तो हमेशा से बदलती आई है ना, व्यापार, शासन, फिर इंटरनेट, अब ये ग्लोबल भाषा बन गई है, लिंग्वा फ्रैंका जिसे कहते हैं। सही कहा। लिंग्वा फ्रैंका यानी वो भाषा जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग आपस में बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगला बड़ा बदलाव क्या लाएगा अंग्रेजी सीखने में? और लगता है जवाब है एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, देखेंगे कि एआई अंग्रेजी सीखने को असल में कैसे बदल रहा है। हाँ, वो कौन से खास तरीके हैं जिनसे एआई भाषा कौशल को बेहतर बना सकता है। और ये भी कि इन नए टूल्स का सही इस्तेमाल कैसे करें, चाहे कोई अभी शुरुआत कर रहा हो या पहले से काफी कुछ जानता हो। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम कहते हैं एआई अंग्रेजी सीखने में मदद कर रहा है, इसका ठीक मतलब क्या है? एआई मतलब ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो वो काम कर सकते हैं जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की जरूरत होती है। जैसे बोली समझना, व्याकरण के पैटर्न पहचानना, या फिर आपकी जरूरत के हिसाब से सलाह देना, पर्सनलाइज्ड फीडबैक। और ये एआई अंग्रेजी सीखने में वाकई क्रांति ला रहा है, ऐसा आप कह रहे हैं? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। पहला और शायद सबसे बड़ा बदलाव है पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स, यानी व्यक्तिगत सीखने के रास्ते बनाना। पारंपरिक क्लासरूम से बिल्कुल अलग है ना, जहाँ एक ही तरीका सबके लिए होता है। हाँ, वो वन साइज फिट्स ऑल वाला मॉडल। एआई ऐसा नहीं है। ये समझता है कि कोई कैसे सीखता है, उसकी ताकत क्या है, कमजोरी कहाँ है, और फिर उसी हिसाब से प्लान बनाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ रफ्तार एडजस्ट नहीं करता, बल्कि सीखने का कॉन्टेक्स्ट भी बदल देता है। मान लीजिए आपको शब्द सीखना है, पर्सनलाइज्ड। ठीक है। अगर एआई को पता है कि आपको टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो वो शायद इसे ऑनलाइन शॉपिंग के उदाहरण से समझाएगा। और अगर आपको खेल पसंद है, तो शायद फिटनेस प्लान के जरिए बताएगा। अच्छा, तो मतलब एआई कंटेंट को सीखने वाले की दुनिया से जोड़ देता है। हाँ, जिससे शब्द या नियम याद रखना ज्यादा आसान और नेचुरल हो जाता है। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, उसे प्रासंगिक बनाना है। ये तो बहुत बढ़िया है। और दूसरा बड़ा फायदा क्या है? दूसरा है रियल टाइम फीडबैक और करेक्शन, तुरंत प्रतिक्रिया और सुधार। यही एआई की असली ताकत दिखती है। देखिए, एक इंसान टीचर शायद थका हो, या हो सकता है हर छोटी गलती ना पकड़ पाए, पर एआई थकता नहीं है। नहीं, और वो बहुत सटीक होता है। जैसे मारिया वाले केस में हुआ, एआई ने सिर्फ गलती नहीं बताई सिंक वर्सेस थिंक, बल्कि सुधारने का तरीका भी सुझाया। इसे कहते हैं रियल टाइम फीडबैक। एक और उदाहरण ले, जैसे कोई कहता है आई एम लिविंग इन लंदन सिंस 2020। हाँ, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। एआई इसे तुरंत पकड़ लेगा और सिर्फ सही वाक्य आई हैव बीन लिविंग नहीं बताएगा। तो क्या करेगा? वो समझाएगा भी कि क्यों गलत है, बताएगा कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ और अब भी चल रहा है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों इस्तेमाल होता है। अच्छा, नियम भी समझाएगा। हाँ, और ये जो तुरंत स्पष्टीकरण मिलता है ना, इससे सीखने की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। और ये फीडबैक हमेशा एक जैसा रहता है, कंसिस्टेंट, कोई मूड स्विंग्स नहीं। ये बात तो है। और तीसरा पॉइंट,
आपने कहा था 3 बड़े तरीके हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, वो है 24 घंटे उपलब्धता। 24 घंटे। हाँ, सुनने में सामान्य लगता है पर सोचिए, एआई ट्यूटर कभी सोता नहीं, छुट्टी नहीं लेता, उसका मूड खराब नहीं होता। सही बात है। आपको रात के 2 बजे प्रैक्टिस करनी है, एआई तैयार है। सुबह 5 बजे एआई हाजिर है। और क्वालिटी, क्या वो बदलती है? नहीं, यही तो खास बात है। उसकी सिखाने की गुणवत्ता हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे वो आपका पहला सवाल हो या 100वां। ये स्थिरता बनाए रखना इंसानी शिक्षकों के लिए मुश्किल हो सकता है कभी-कभी। ये तो सच में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन क्या लोग एआई इस्तेमाल करते वक्त कुछ आम गलतियां भी करते हैं जिनसे बचना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करती हैं, और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहली गलती है पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाना। मतलब इंसानी संपर्क बिल्कुल छोड़ देना। हाँ, देखिए, भाषा सिर्फ व्याकरण या शब्द नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का, कम्युनिकेट करने का जरिया है। असली लोगों के साथ बातचीत, प्रैक्टिस, वो अब भी बहुत जरूरी है। ठीक है। और दूसरी गलती? दूसरी गलती है रातों रात एक्सपर्ट बनने की उम्मीद करना। देखिए, एआई सीखने की रफ्तार बेशक तेज कर सकता है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। भाषा सीखने में समय लगता है, लगातार मेहनत लगती है। एआई एक टूल है, शॉर्टकट नहीं। और कोई तीसरी गलती? हाँ, तीसरी बात है सांस्कृतिक समझ को अनदेखा करना, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ? एआई आपको बता सकता है कि वाक्य ग्रामर के हिसाब से सही है या नहीं, पर वो शायद ये न बता पाए कि किसी खास सिचुएशन में क्या कहना ठीक रहेगा, क्या नहीं। अच्छा, जैसे कब मजाक करना ठीक है, कब नहीं। हाँ, या कब थोड़ा फॉर्मल होना है, कब इनफॉर्मल। ये जो बारीकियां हैं ना, ये अक्सर इंसानी तजुर्बे से ही आती हैं। एआई अभी वहां तक नहीं पहुंचा है। तो मतलब निचोड़ ये है कि एक बैलेंस बनाना होगा। बिल्कुल सही। एआई को एक शक्तिशाली सहायक, एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, लेकिन इंसानी जुड़ाव और असल दुनिया की प्रैक्टिस को भी उतनी ही अहमियत दें। अब जब हमने ये थ्योरी समझ ली है तो क्यों ना देखें कि ये असल में काम कैसे करता है। मतलब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण। हाँ, ये अच्छा रहेगा, इससे बात और साफ हो जाएगी। तो जैसे शब्दावली सीखने में एआई कैसे मदद करता है, कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए आपने एक नया शब्द सीखा, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी। ठीक है। एआई आपसे कहेगा, चलो इस शब्द से एक वाक्य बनाओ। आपने बनाया, AI is revolutionary for language learning। ओके। अब AI इस वाक्य का विश्लेषण करेगा, देखेगा कि आपने शब्द सही संदर्भ में इस्तेमाल किया, वाक्य की बनावट ठीक है, फिर आपकी जरूरत के हिसाब से अगला अभ्यास देगा। जैसे अगर आपने तकनीक का उदाहरण दिया तो शायद आगे और तकनीकी शब्द सिखाए। अच्छा, मतलब वो अडेप्ट करता जाता है। हाँ, पर्सनलाइजेशन। और उच्चारण के लिए जैसे हमने मारिया के थ साउंड की बात की थी। हाँ, वो कैसे होता है? उच्चारण वाले ऐप्स आपके आवाज रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो आपकी ध्वनि तरंगों की तुलना एक कह लीजिए आदर्श पैटर्न से करते हैं, जैसे किसी नेटिव स्पीकर का पैटर्न, और फिर बताते हैं कि गलती कहाँ है। बस सिर्फ ये नहीं बताते कि गलत है, वो सटीक रूप से दिखाते हैं कि जीभ की पोजीशन, होठों का आकार या हवा का फ्लो कहाँ गड़बड़ है। ये बहुत बारीक लेवल पर सुधार करने में मदद करता है। ये तो बहुत स्पेसिफिक फीडबैक हुआ। हाँ, और बातचीत का अभ्यास कैसे होता है एआई के साथ? क्या वो बोरिंग नहीं होता? ये मेरे मन में भी था। आजकल के एआई चैटबॉट्स काफी एडवांस्ड हो गए हैं। आप उनसे लगभग किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। जैसे आज हम एआई और भाषा सीखने पर बात कर रहे हैं। तो एआई सवाल पूछेगा? हाँ, वो आपसे सवाल पूछ सकता है, आपकी राय जान सकता है। जैसे एआई पूछ सकता है, भाषा सीखने में एआई के इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है? या क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं कि एआई ने पर्सनली आपकी अंग्रेजी सुधारने में कैसे मदद की? अच्छा, तो ये एक तरह से सेफ माहौल देता है प्रैक्टिस के लिए। बिल्कुल। बिना किसी जजमेंट के डर के आप बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। और व्याकरण की गलतियां, उन्हें कैसे सुधारता है? ये एआई का एक बहुत मजबूत पक्ष है। मान लीजिए कोई लिखता है, आई एम स्टडी इंग्लिश फॉर 3 months नाउ, इट हेल्प्स मी टू इम्प्रूविंग ग्रामर। कई गलतियां हैं इसमें। हाँ, एआई ने तुरंत पकड़ेगा, बताएगा कि आई एम स्टडी की जगह आई हैव बीन स्टडिंग होना चाहिए, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है। और टू इम्प्रूविंग वाला? उसे भी बताएगा कि हेल्प्स मी टू इम्प्रूविंग की जगह हेल्प्स मी इम्प्रूव सही है, क्योंकि हेल्प के बाद आमतौर पर बेयर इन्फिनिटिव यानी बिना टू वाला आता है। और ये सिर्फ सुधार देगा या समझाएगा भी? समझाएगा भी, नियम भी बताएगा। तो ये सिर्फ गलतियां ठीक करना नहीं है, ये एक तरह से आपका पर्सनल ग्रामर कोच बन जाता है। तो ये सारे पहलू, शब्दावली, उच्चारण, बातचीत, व्याकरण, सब मिलकर सीखने के अनुभव को वाकई काफी बदल देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं है।
एआई के कुछ और भी दिलचस्प पहलू हैं जो भाषा सीखने के अनुभव को और बेहतर बना रहे हैं। जैसे ये वैश्विक अंग्रेजी यानी ग्लोबल इंग्लिशेस के आइडिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये एक जरूरी मुद्दा है। क्या एआई सबको एक ही ढर्रे पर ला रहा है? मतलब एक ही तरह का, मान लीजिए अमेरिकी या ब्रिटिश लहजा अपनाने पर मजबूर कर रहा है? दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि जो अच्छे एआई सिस्टम्स हैं वो अब अलग-अलग लहजों को पहचानने और उनके साथ काम करने में सक्षम हो रहे हैं। सच में? जैसे भारतीय अंग्रेजी? हाँ, भारतीय अंग्रेजी, ऑस्ट्रेलियाई अंग्रेजी, दक्षिण अफ्रीकी अंग्रेजी, एआई इन्हें पहचान सकता है। वो मानक अंग्रेजी सिखाते हुए भी आपके लहजे को मिटाने की कोशिश नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये कल्चरली बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि अंग्रेजी अब किसी एक देश की जागीर नहीं, ये दुनिया की भाषा है। आपका भारतीय या ब्राजीलियाई लहजा कोई गलती नहीं है जिसे ठीक किया जाना है। वो अंग्रेजी की एक वैलिड वैरायटी है। ये सुन के अच्छा लगा। और असल दुनिया में, मतलब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या हैं एआई के भाषा सीखने में? कुछ बहुत ही रोमांचक चीजें हो रही हैं। एक है वर्चुअल रियलिटी, वीआर का इस्तेमाल। वीआर भाषा सीखने में? हाँ, सोचिए आप वीआर हेडसेट पहनकर लंदन के किसी कैफे में कॉफी ऑर्डर करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं या न्यूयॉर्क के किसी ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और वहां लोग होते हैं? एआई कैरेक्टर्स होते हैं जो आपकी बातों का बिल्कुल नेचुरल तरीके से जवाब देते हैं। यह आपको घर बैठे बैठे असल दुनिया जैसा अनुभव देता है, बिना किसी झिझक के प्रैक्टिस करने का मौका। ये तो कमाल है। और लिखने में मदद के लिए कुछ है? हाँ, एआई राइटिंग असिस्टेंट्स। और ये अब सिर्फ स्पेलिंग या ग्रामर चेक नहीं करते। तो क्या करते हैं? ये आपकी राइटिंग स्टाइल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। ज़्यादा अच्छे शब्द सुझा सकते हैं, पैराग्राफ को बेहतर तरीके से स्ट्रक्चर करने में मदद कर सकते हैं और आपके लिखने के मकसद के हिसाब से सलाह भी दे सकते हैं, चाहे आप फॉर्मल ईमेल लिख रहे हों या दोस्तों के लिए ब्लॉग पोस्ट। ये तो बहुत काम की चीज है। और एक और चीज़, स्मार्ट लैंग्वेज एक्सचेंज। भाषा विनिमय, मतलब लैंग्वेज पार्टनर ढूंढना। हाँ, पहले ये काफ़ी हद तक किस्मत का खेल था कि आपको कैसा पार्टनर मिलेगा। अब एआई आपकी रुचियों, सीखने के लक्ष्यों, भाषा के लेवल, यहाँ तक कि पर्सनैलिटी के आधार पर भी सबसे सही पार्टनर ढूंढने में मदद कर सकता है। ताकि बातचीत ज्यादा अच्छी और फायदेमंद हो। बिल्कुल, इससे एक्सचेंज ज़्यादा सार्थक और मज़ेदार बन सकता है। ये सब सुनकर तो लगता है कि संभावनाएं वाकई बहुत हैं। अगर कोई आज से ही एआई का इस्तेमाल शुरू करना चाहे, तो आप इस हफ्ते के लिए क्या सुझाव देंगे? कुछ सिंपल सी चीजें। ज़रूर। 3 आसान चीज़ें हैं जो कोई भी आजमा सकता है। पहली, एआई कॉन्वर्जेशन चैलेंज। वो क्या है? कोई भी एआई चैटबॉट लें, चैट जीपीटी, बॉड या अपने फ़ोन का वॉइस असिस्टेंट ही सही, उससे 10 मिनट तक बात करें, अपने शौक के बारे में या किसी भी टॉपिक पर जो आपको पसंद हो। बस कोशिश करें कि स्वाभाविक रूप से बोलें, परफेक्ट होने की चिंता ना करें। ठीक है, 10 मिनट की बातचीत। दूसरा सुझाव? दूसरा, उच्चारण का प्रयोग। एक छोटा सा पैराग्राफ जोर से पढ़ें और खुद को रिकॉर्ड कर लें। फिर किसी एआई उच्चारण ऐप, कई फ्री ऐप्स भी हैं, से उसका विश्लेषण करवाएं। और देखें कि क्या नतीजा आता है। हाँ, देखें कि क्या कोई खास साउंड है जिसमें आपको लगातार दिक्कत आ रही है। पैटर्न पहचानने की कोशिश करें। क्या आप हमेशा एस को श बोल देते हैं या वी और डब्ल्यू में कंफ्यूज होते हैं? ये अपनी कमजोरी पहचानने में मदद करेगा। और तीसरा? तीसरा, ग्रामर पैटर्न की खोज। इस हफ्ते जब आप कोई अंग्रेजी शो देखें या यूट्यूब वीडियो या पॉडकास्ट सुने, तो थोड़ा ध्यान दें कि लोग कौन सा ग्रामर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, जैसे जब कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे आई हैव फिनिश्ड इस्तेमाल करे, तो खुद से पूछें उसने सिंपल पास्ट क्यों नहीं चुना। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट क्यों ज्यादा सही है। ये आपको नियमों को असल इस्तेमाल में समझने में मदद करेगा। ये तीनों ही बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। इन्हें कोई भी आसानी से कर सकता है। तो आगे का रास्ता क्या दिखता है आपको? क्या भविष्य में एआई टीचर्स की जगह ले लेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, भविष्य इंसानों को मशीनों से बदलने का नहीं है, बल्कि ये इंसान की क्रिएटिविटी और एआई की सटीकता के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप बनाने का है। मतलब दोनों मिलके काम करेंगे? हाँ, सबसे कामयाब भाषा सीखने वाले वही होंगे जो हाईटेक टूल्स का बेहतरीन इस्तेमाल करना भी जानते हों और हाई टच इंसानी जुड़ाव का महत्व भी समझते हों। टेक्नोलॉजी और इंसानियत दोनों साथ साथ। तो आज हमने एआई और अंग्रेजी सीखने पर काफी गहराई से बात की। अगर संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या रही? हमने देखा कि एआई 3 बड़े तरीकों से गेम बदल रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ बनाकर, तुरंत फीडबैक देकर और 24/7 उपलब्ध रहकर। हाँ, और हमने ये भी समझा कि ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है, शब्दावली सीखने में,
उच्चारण सुधारने में, बातचीत का अभ्यास कराने में और व्याकरण की गलतियां ठीक करने में। बिल्कुल। और हमने ये भी बात की कि एआई सिर्फ भाषा सिखाने तक ही सीमित नहीं है। ये ग्लोबल इंग्लिश की वैरायटीज का सम्मान कर रहा है और वीआर जैसे नए और इमर्सिव अनुभव भी बना रहा है। मारिया की कहानी अकेली नहीं है। दुनिया भर में हजारों लोग एआई और इंसानी प्रैक्टिस के इस कॉम्बिनेशन से तेजी से सीख रहे हैं। ये अब तक का शायद सबसे प्रभावी तरीका है। इसलिए जो अभ्यास के सुझाव दिए हैं उन्हें आजमाने पर जरूर विचार करें। एआई से बात करें, अपना उच्चारण जांचें, ग्रामर पैटर्न्स पर ध्यान दें। अंग्रेजी सीखने का भविष्य वाकई रोमांचक लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि हमें तकनीक और मानवीय जुड़ाव में से किसी एक को चुनना नहीं है। सही कहा। दोनों का इस्तेमाल करके सीखने की रफ्तार को और तेज किया जा सकता है। भाषा सीखना आखिरकार लोगों से जुड़ने के बारे में ही तो है। और एआई इसमें एक बहुत शक्तिशाली साथी बन सकता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एआई सीखने को इतनी सटीकता से हमारे हिसाब से ढाल सकता है और बातचीत के साथी की नकल भी कर सकता है, तो भविष्य में फ्लुएंसी यानी भाषा में प्रवाह का मतलब क्या होगा? दिलचस्प सवाल है। क्या एआई भाषा में महारत की परिभाषा को ही बदल सकता है? शायद इंसानी मानकों से भी आगे ले जाकर। इस पर सोचिएगा जरूर।